अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजीउल्लाह है और आप सब जानते हैं और मेरा चैनल है पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। आप सब इसको देखते भी हैं और आपके कमेंट्स, आपकी कॉल्स मुझे आती रहती हैं। तो मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और अपने व्यूवर्स को और तमाम मुसलमानों को दो पैगामात देना चाहता हूँ। एक तो ईद के हवाले से अल्लाह ताला आप सबको ईद मुबारक करे और ईद की ढेरों खुशियाँ आपको नसीब हो, वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने दोस्त अहबाब के साथ खुशियाँ बांटने की अल्लाह पाक आपको, मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। एक पैगाम जो बहुत ज़रूरी है वो मैं चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ और ये बहुत अहम पैगाम है और ये एक ऐसी बात है जिसको लोग बहुत मामूली समझते हैं और इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। तो कुर्बानी के हवाले से है, बहुत ज़रूरी मैसेज है, ये आप शेयर भी कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे बोलता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मैं सवाए इसके जो बहुत ज़रूरी है, जो शरई तौर पे आप सबको पता होना चाहिए, तो उस हवाले से ये वीडियो मैं कहता हूँ कि आप शेयर कीजिए। लास्ट टाइम एक वीडियो थी फाइल्स के हवाले से, उसमें मैंने बोला था आप शेयर कीजिए और एक ये पैगाम है जो आप शेयर कीजिए। इज्तिमाई कुर्बानी में दो किस्म के हैं, एक इलाके की होती है, मोहल्ले की, जिसमें तमाम अहबाब जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और बैल एक ले लेते हैं। एक होते हैं जो कारोबार करते हैं। तो उस हवाले से जो कारोबार करते हैं और जो मोहल्ले में हिस्से जमा कर एक बैल खरीद के लाते हैं, उनके लिए स्पेशल पैगाम है मेरे लिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। उसमें देखें, एक वाक़या है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप खलीफा थे और एक जगह गए तो एक सहाबी ने गालिबन दुकान खोली और कपड़े की थी, तिजारत कर रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हें तिजारत का इल्म मालूम है? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो मालूम नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि जाओ पहले तिजारत का इल्म हासिल करो, उसके बाद जाकर इस दुकान को खोलो। तो वो सहाबी फ़ौरन शरई इल्म हासिल तिजारत करने चले गए और इसी तरह ये एक पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, तिजारत का काम कर रहे हैं या मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो आपको इसका मसाइल का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं आप। तो इनका मसाइल का पता होना चाहिए। अगर आपको इन मसाइल का पता नहीं है तो हो सकता है इसमें कोई कमी हो जाए तो आपकी कुर्बानी कबूल ना हो। तो असल चीज़ कबूलियत है। तो पहले तो आपको पता है जानवर अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई ऐप ना होना चाहिए, हम सबको पता होता है और ख़रीदते वक्त ही हम ये चीज़ नोट करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी मसाइल हैं। जानवर ख़रीदने के बाद एक और मसाइल है, वो आप तो सबसे पहले उलमा इकराम के पास जाइए, उनसे ये बात पूछिए कि क्या मसाइल हैं। मैं कारोबार कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे इज्तिमाई कुर्बानी का, तो इस हवाले से आप मुझे मसाइल बता दीजिए। और जो मोहल्ले में दोस्त जो हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं और जानवर लेकर आते हैं, तो वो भी उलमा इकराम के पास जाएं और इसका बाकायदा इल्म हासिल करें। तो अगर आप नहीं जा सकते तो ये वीडियो मेरी आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ये मैं आपको एक फ़िक्र दिलवा दूँगा कि कितना ज़रूरी है। अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो कारोबार कर रहे हैं ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और अगर आप मोहल्ले में कर रहे हैं दो से बाप 7 बंदे, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इन मसाइल अगर आप इन शराइत पे पूरे हैं तो आपकी कुर्बानी कबूल है। और अगर आपकी मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का अकीदा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गलत है, कि मिसाल के तौर पर जैसे कादियानी है, कादियानियों का अकायद गलत है और आप उसको शामिल कर लेते हैं कुर्बानी में, तो 6 बंदों की, जो बाकी 6 बंदे हैं उनकी भी कुर्बानी गलत होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, 7 बंदे हैं एक गाय में, उसमें से एक बंदे की नीयत ये है कि पूरा 7 तो गोश्त नसीब नहीं होता, लेकिन इस बार चलो हिस्सा डाल लेता हूँ तो गोश्त तो नसीब हो जाएगा। तो बाकियों की नीयत यह है कि सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। 6 बंदों की ये नीयत है और एक बंदे की ये नीयत है कि मैं गोश्त खाऊंगा। तो कुर्बानी जो है वो आपकी किसी की भी नहीं होगी। और एक बंदा बैंक में काम करता है और सूद का काम कर रहा है, इंश्योरेंस का काम कर रहा है, और वो तमाम काम जो शरीयत ने हराम करार दिए गए हैं वो काम कर रहा है, और वो बंदा गाय में हिस्सा डाल लेता है, भैंस में हिस्सा डाल लेता है या बैल में हिस्सा डाल लेता है। तो बाकी जो 6 बंदे हैं जो हलाल खा रहे हैं, जिनका अकायद ठीक है,
اور تمام شرائط پورے ہیں تو ان کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر آپ دوسرا اگر صحابہ کرام کے بارے میں وہ بغض رکھتا ہے، جس نے 7 میں سے ایک بندہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے، تو اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہے، بلکہ ساروں کی قربانی قبول نہیں ہے. 7 میں سے اگر ایک بندے کی یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ نے اس میں شامل کر لیا ہے، تو یہ آپ کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اور یہ تو موٹے موٹے مسائل ہیں، یہ ایک چھوٹی سی فکر آپ کو دے دی ہے. اس کے علاوہ بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی میں جب جانور ذبح کریں کوشش کریں خود ذبح کریں. اگر نہیں کر سکتے تو کسائی ایسا لے کر ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے یا نماز پڑھتا ہے. ایسا کسائی نہ ہو، پہلے کسائی کی بھی جانچ پڑتال کر لیں. اکثر کسائی جو ہوتے ہیں وہ شرابی ہوتے ہیں، یہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آپ باہر جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر کسائی، ساروں کا نہیں کہتا، اکثر کسائی جو ہے وہ شراب پیتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ان کا. تو سب سے پھر افضل یہ ہے کہ آپ ان کسائی کو بلائیں جو 5 وقت کا نمازی ہو، یا کم از کم نماز تو پڑھتا ہو، 3 4 5 نمازیں پڑھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ شرابی ہو، نماز پڑھتا نہ ہو، گالم گلوچ کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہو. تو افضل یہ ہے کہ آپ نیک بندے سے کروائیں. اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو بھی ہے، تو کوشش کریں آپ ان سے ذبح کروا لیں، چھری کروا لیں. تو یہ سب سے افضل ہے. تو اس حوالے سے یہ میں پیغام دینا مناسب سمجھتا تھا اس عید کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنی یاد دہانی کے لیے بھی یہ میں نے بات کی ہے، نہ کہ صرف آپ کو بتانے کے لیے، اس سے میرا بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ سب جو ہے وہ یہ پیغام آپ پہنچ گیا ہوگا، اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں. اور اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ. اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. نیچے ہمارا ایک نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.